नमस्कार दोस्तों, बुंदेलखंड सफारी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुंदेलखंड सफारी पर मध्य प्रदेश सीरीज़ के अंतर्गत हमने दतिया सिटी के कई ऐतिहासिक जो एपिसोड हैं वो अपलोड किए हैं और लास्ट में हमने बडौनी शहर का आपको बडौनी फोर्ट का एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था। उसी क्रम में ये जो सेकंड पार्ट है आज के वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं और आप देखेंगे जो बडौनी फोर्ट है उसके इतिहास को और उन महत्वपूर्ण स्थानों को इस किले के जो अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुके हैं, लेकिन इसका जो इतिहास है बहुत ही बेमिसाल है इस किले का, तो उसको भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज आप विज़िट कीजिए हमारे साथ बडौनी शहर के सेकंड वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा बडौनी शहर देखा जा सकता है। तो इस किले से जो बडौनी के नज़ारे हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और चारों तरफ आप देखेंगे हरियाली है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो सामने छज्जा बना हुआ है, इसको भी जो मूवी थी सनी देओल की यतीम उसमें शूट किया गया है और वो सारे ऐतिहासिक और जो मूवी में यूज़ किए गए शॉट्स हैं, जहाँ जहाँ भी शॉट लिए गए थे वो सारे वीडियोस में मैं पेश करूँगा, दिखाऊँगा आपको। बडौनी के इस किले का इतिहास बहुत ही बेमिसाल है। यदि आप इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको बहुत सारी रोचक कहानियाँ यहाँ पर सुनने को मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर ये जो किला है वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। कई सारे यहाँ पर खुफिया कमरे बनाए गए थे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से ये ज़मीन टूट चुकी है, लेकिन ज़मीन टूटने के बाद भी नीचे जो है महल का एक और हिस्सा यहाँ पर नज़र आता है और ये ऊपर से ज़मीन है और नीचे आप देखेंगे तो किले का दूसरा भाग यानी कि जो नीचे की तल वाली मंजिल है वो यहाँ से नज़र आती है। तो इसको अंडरग्राउंड भी बनाया गया था, ज़मीन के अंदर भी ये महल है और उसके ऊपर भी इसको बनाया गया था। तो कई तल थे इस महल के अंदर और उस समय ये बहुत ही विशाल महल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब सब जगह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट चाहे तो अभी भी जो कुछ बचा हुआ है उसको बचाया जा सकता है। और यहाँ से अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। देख लीजिए एक और यहाँ पर कमरा है जो कि 2 मंजिल दिखा रहा है कि एक मंजिल का कमरा नीचे टूट गया है और ऊपर की दूसरी मंजिल भी धराशायी होके नीचे गिर चुकी है। इसके आगे यहाँ से ये मैदान रहा होगा और यहाँ पर चारों तरफ ये दीवार है और दीवार के उस तरफ जो है पहाड़ी का दूसरा हिस्सा है, क्योंकि ये बहुत ही ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया एक बहुत ही बड़ा किला होगा उस समय। और बडौनी के इस किले को ओरछा रियासत की सुरक्षा के लिए बनाया गया था। आप देख सकते हैं इन पेड़ों के बीच में एक और गुफा दी गई है। शायद ये जो गुफा है नीचे से ये कहीं अंडरग्राउंड पास होगा। यहाँ से जो सेना है वो अंडरग्राउंड यहाँ से वहाँ प्रस्थान करती होगी, या ये कोई खुफिया रास्ता भी हो सकता है उस समय का। तो हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर सैलानी वगैरह नहीं आते हैं, तो इस जगह पर थोड़ा जो जंगली जीव हैं इनका ख़तरा हो सकता है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं सामने जो महल का दूसरा जो गेट है वो यहाँ पर सामने नज़र आने लगा है। अब हम इसके अंदर जाएंगे और आप पीछे देख रहे हैं जो एक और बिल्डिंग जो नज़र आ रही है, जो कमरा नज़र आ रहा है, वो जो है यतीम मूवी के अंदर उसको शूट किया गया है और उसको मूवी में उस जगह को दिखाया गया है। तो हम वहाँ तक पहुँचने की भी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं ये कुछ पानी के प्रबंध का इंतज़ाम किया जाता होगा उस समय। तो ये तलघर वगैरह यहाँ पर बनाया गया होगा जहाँ पर पानी वगैरह का जो बंदोबस्त होगा वो यहाँ पर किया जाता होगा महल के लिए। तो यहाँ से होते हुए ये एक और गेट है जो महल के अंदर ही है, यानी कि ये महल के अंदर का गेट है। इसके अंदर से होते हुए हम उस कमरे तक पहुँच पाएंगे जहाँ पर वो शूटिंग हुई थी यतीम मूवी की, जिसमें सनी देओल थे और कई प्रसिद्ध कलाकारों ने यहाँ पर शूटिंग की थी। इसके अलावा आप सबसे पहले यहाँ से देख लीजिए ये जो है किले की दूसरी हद है और ये दीवार जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, टूट चुकी है। लेकिन आप देखेंगे
जिस पहाड़ पे इस किले को बनाया गया है, इस दीवार के पीछे उसका दूसरा छोर है। ये जो है किले की दीवार, मेन दीवार दूसरी तरफ की रही होगी, लेकिन अब ये पूरी तरीके से टूट चुकी है। इसके अलावा अब हम वापस जाएंगे और उस कमरे तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां पर मूवी की शूटिंग की गई थी। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि वो कौन सा कमरा है जहां पर उस मूवी की शूटिंग की गई थी। आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर हरियाली है। अब बहुत सारे पेड़ यहाँ पर लग चुके हैं क्योंकि यहाँ पर साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। तो हम भी बिल्कुल अलर्ट मोड पर ही इस वीडियो को बना रहे हैं क्योंकि कहीं से भी कुछ भी गिर सकता है, कोई भी जंगली जीव यहाँ पर छुपा हो सकता है। तो हम यहाँ पर अलर्ट मोड के साथ ही इस वीडियो को आपके लिए शूट कर रहे हैं। और हमें थोड़ा सा झाड़ी में कुछ आवाज़ सुनाई दी है इस तरफ की तरफ, और हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ें छुपी हों। तो यहाँ से अब हम थोड़ा सा हटेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ हो सकता है। और यहाँ पर आवाज़ आई थी, अब हम दूसरी तरफ से कोशिश करेंगे बढ़ने की। इस तरफ से ये आवाज़ आई थी, हो सकता है कोई जीव यहाँ पर छुपा हो इस तरफ यहाँ से। तो हम थोड़ा सा अलर्ट मोड पर साइड से होते हुए इस तरफ से निकलने की कोशिश करेंगे। इस झाड़ियों के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है कुछ छुपा हो इसके अंदर। तो यहाँ से अब हम होते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और ये जो रास्ता है उस कमरे तक पहुँचने का अभी तक हमें नज़र नहीं आया है और कोशिश करेंगे कि रास्ते को ढूंढें। हो सकता है इस कमरे का जो रास्ता है पीछे से होके जाता हो, तो पीछे की तरफ जाके देखते हैं इस कमरे के, क्योंकि ये जो कमरा है जिसमें शूटिंग की गई थी, ये जो कमरा है एक बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर बना हुआ है। देख सकते हैं ये चट्टानों के 2-3 बड़ी चट्टानें हैं जो बहुत बड़े पत्थर हैं। इसके ऊपर इस कमरे को बनाया गया है, जिसके ऊपर ये महल के 2 हिस्से हैं, मतलब 2 कमरे बनाए गए हैं डबल स्टोरी, और इसके अंदर ही उस मूवी की शूटिंग की गई थी। तो उस तरफ से आगे से हम जाके देखने की कोशिश करेंगे, शायद वहाँ से इस किले के अंदर और इस ये जो कमरा है इसके अंदर जाने का रास्ता मिल जाए। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर पहले रास्ता रहा होगा, तो आगे से ये बंद कर दिया गया है। हो सकता है इस कमरे तक पहुँचने का ये कोई खुफिया रास्ता हो या यहाँ से कोई सीढ़ी दी गई हो। और चारों तरफ आप देख सकते हैं बहुत बड़े बड़े पहाड़, बहुत बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर हैं। तो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर, ऊंची पहाड़ी पर इस किले को बनाया गया था। तो सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए उस समय तो ये किला एक तरीके से एक सुरक्षित किला था और इस किले तक पहुंचना दुश्मन के लिए बहुत ही मुश्किल होता होगा, आक्रमण करना बहुत ही मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये सुरक्षा की दृष्टि से ही बनाया गया था ओरछा की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए। और यहाँ पर जो सेनाएं रखी जाती थीं वो भी पूरी तरीके से निपुण होती थीं। अब आप देख सकते हैं हम जो कमरा है उसके पीछे आ चुके हैं और यहाँ से हम रास्ता ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये कुछ बना हुआ है और ये मेरे हिसाब से किले का सबसे ऊपरी भाग है, जहाँ पर उस समय जो बुंदेली जो फ्लैग होते होंगे वो यहाँ पर पहचान के लिए इस किले पर, इस गुम्मद पे लगाए जाते होंगे। और ये किले का सबसे ऊपरी भाग है। यहाँ से आप देखेंगे किले की जो हाइट है, अच्छी खासी ऊंचाई पर इस किले को बनाया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित उस समय के हिसाब से ये किला होगा और बहुत ही मजबूत किला रहा होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से ग्रेनाइट इसमें यूज़ किए गए हैं। लेकिन ग्रेनाइट को जोड़ने के लिए जिस मसाले का इस्तेमाल किया गया, मेरे हिसाब से यहाँ की स्थानीय मिट्टी को ही इस्तेमाल में लिया गया है। इसी वजह से ये जो किला है जल्दी से धराशाही हो गया, क्योंकि बुंदेलखंड में आप देखते हैं ज़्यादातर जो किले हैं वो ग्रेनाइट के पत्थरों से ही बनाए गए हैं और आज भी वो पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। जैसे कि झांसी के किले का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उस किले को भी वीर सिंह जुदेव द्वारा से बनाया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से मजबूत पत्थरों से, ग्रेनाइट से, और उसमें जो मसाला यूज़ किया गया बहुत ही मजबूत मसाले को यूज़ किया गया, जो कि आज भी आप देखेंगे बिल्कुल नया जैसे आज बना हो वो किला ऐसा लगता है। तो उसी समय पर ये किले भी बने हैं, लेकिन यहाँ पर हो सकता है जो मसालों का इस्तेमाल किया गया है
ग्रेनाइट के पत्थरों को जोड़ने के लिए वो उस तरीके के ना रहे हों, इस वजह से ये ऐसे किले जो हैं वो धराशायी हो गए और इस तरीके से अब उनकी हालत है। तो अभी तक हमें जो है उस कमरे तक जाने का रास्ता नहीं मिला है और हम आपको ज़रूर वो रास्ता दिखा के उस कमरे तक आपको बताएंगे कि कहाँ से हो सकता है यहाँ से इन पेड़ों के पीछे से कोई रास्ता रहा हो, क्योंकि उस तरफ से तो झाड़ियों में कुछ नज़र आया था तो हम उधर से नहीं बढ़े, लेकिन इस तरफ से इस कोने से हम जाने की कोशिश करेंगे आपके लिए और देखेंगे जो कमरा है वो कैसा है, जहाँ पर वो शूटिंग मूवी की गई थी। क्या यहाँ से अभी भी रास्ता है या कमरा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट चुका है, या उसमें कुछ बचा है। तो यहाँ से अब हम पीछे की तरफ आ चुके हैं और हमें थोड़ा सा रास्ता नज़र आ रहा है और यहाँ से वही रास्ता है जो हमें उस पहाड़ी के जो पत्थरों के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं दो, जहाँ पे शूटिंग की गई थी, उन तक हमें रास्ता मिल चुका है। तो हम इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पूरी तरीके से आप देखेंगे जगह जगह पर झाड़ियाँ हैं और जो इमारत है पूरी तरीके से अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यहाँ पर बचाव का कोई काम नहीं किया जा रहा कि इस इमारत को बचाया जाए, इसको सुरक्षित किया जाए। तो आप देखेंगे ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ख़राब है, जर्जर है कि अगर हम आगे बढ़ते हैं या अंदर जाते हैं तो हो सकता है कुछ चीज़ या कोई छत ऊपर से नीचे गिर सकती है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सामने ये सीढ़ी दी गई है, इस सीढ़ी से होते हुए उन कमरों तक पहुँचा जा सकता है और यही वो रास्ता है कि उन कमरों तक जाने का। और नीचे आप देखेंगे नीचे की मंजिल के लिए भी रास्ता दिया गया है। तो ये जो है किले का दूसरा हिस्सा है जो आपको ऊपर के कमरों तक और नीचे की जो बेसमेंट है इस किले का खुफिया, उस तक पहुंचने का रास्ता है। तो हम वहां पर ना जाते हुए सुरक्षा की दृष्टि से अब हम वापस लौटते हैं और तीसरे भाग में आपको इस किले के अनछुए और जो हिस्से हैं वो दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बडौनी का पूरा किला हम यहाँ पर आपके सामने डिस्क्राइब करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।